क्लास 10th कक्षा 10 कोड 402 है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स देख रहे हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यूनिट नंबर 2। सेल्फ रेगुलेशन, गोल सेटिंग। सेल्फ मतलब आप, रेगुलेशन यानी आप कैसे अपना विनियमन करेंगे, अपने आप को कैसे रेगुलेट करेंगे, और लक्ष्य निर्धारण मतलब गोल या आपके जो एम है उनको कैसे सेट करेंगे, उनका निर्धारण कैसे करेंगे। गोल एंड सेटिंग स्मार्ट गोल। होता यह है कि एक आदमी, ये इंटरसेक्शन है जिसको हम चौराहा भी कहते हैं, यहां पर एक आदमी आके रुकता है, तो वो किसी से पूछता है, एक ज़ईफ आदमी है यहां, एक बूढ़ा आदमी है, उससे पूछता है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, मैं यहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं या यहां जाऊं, कहां जाऊं। तो ये एल्डरली आदमी जो थोड़े ज़ईफ हैं वो इनसे पूछते हैं आप जाना कहां चाहते हैं। तो ये बोलते हैं कि मुझे पता नहीं मैं कहां जाना चाहता हूं। तो जो ज़ईफ हैं वो इनसे पूछते हैं तब तो आप कहीं भी निकल जाइए, क्या ही फर्क पड़ता है। यानी किसी भी रोड पे चले जाइए जब आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है। कितना सही है ये बात और कितनी इसमें सच्चाई है। जिंदगी में अगर आपका क्लियर विजन नहीं है, यानी कि आप अपने गोल को नहीं जानते, अपने मकसद को नहीं जानते, अपने गोल एम जो भी आपका ध्येय है उसको नहीं जानते, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं उसको किस तरीके से करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ध्यान रहे, आपका गोल बिल्कुल तीर की तरह सामने यहां पर निर्धारण होना चाहिए। यानी गोल वो आपके सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, जो आप डेडलाइन यानी जो आपके माइलस्टोन है कि मुझे अब इतना करना है, फिर उसके बाद इतना करना है, जो आपकी डेडलाइन है उसके हिसाब से इसको आप पाने की कोशिश करते हैं, अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको मदर फादर पॉकेट मनी देते होंगे। अब जो पॉकेट मनी देते हैं उस पॉकेट मनी का इस्तेमाल करके आप चाहते हैं कि भाई इतने दिनों में इतनी पॉकेट मनी मुझे हो जाएगी, मान लीजिए 6 महीने में, कि मैं एक बहुत अच्छा मोबाइल या कहे स्मार्टफोन ले सकता हूं। तो ये आपका गोल हो सकता है, ये आपका एम है, ये आपका लक्ष्य है। तो गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है, लक्ष्य के निर्धारण का मतलब क्या होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे कहां तक जाना है, किस चीज को पाना है, और क्या तरीका होगा, क्या जरिया होगा कि मैं उसको पाऊंगा। लक्ष्य निर्धारण या गोल सेटिंग का मतलब यह होता है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। और क्या आपका तरीका हो, आपको केवल अर्जुन की तरह आंख दिखनी चाहिए मछली की। लेस इंपॉर्टेंट काम जो है इसको आप छोड़ देंगे, केवल इंपॉर्टेंट काम करेंगे। यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, यही आपको सफलता के नए आयाम तक ले जाएगा। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो गोल सेटिंग है यानी कि लक्ष्य का निर्धारण है, किसी भी जिंदगी में, चाहे आप पर्सनल लाइफ की बात करें, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, नौकरी की बात करें, वहां जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहां पर आप ये सवालों का जवाब देते हैं या फिर ये सवाल अपने दिल में बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है, क्या जीनी है, क्या बनना है आपको, और जिंदगी में क्या पाना है आपको। हाउ टू सेट गोल्स। गोल्स का मतलब होता है एम, इसका मतलब होता है लक्ष्य, इसका मतलब होता है ध्येय, क्या आप पाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक है SMART, ये आपका एक्रोनिम है। इसको जब ओपन करेंगे तो बताऊंगा कि अगर आप स्मार्ट तरीका अपनाएंगे तो कैसे आप अपने गोल को पा सकते हैं। स्मार्ट में S आता है स्पेसिफिक के लिए। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप 6 सवाल, आपका स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल, यानी आपको पूरी जगह नहीं देखना है, केवल उस जगह देखना है जहां आपका गोल हो, केवल उसी पे पॉइंट करना है। स्पेसिफिक का मतलब अगर मैं आपको कुछ सवाल के जवाब अगर दूं या फिर आप कुछ सवाल के जवाब अपने आप निकाल सकें तो आप पता चल जाएगा आपको आपका गोल स्पेसिफिक है कि नहीं। पहली चीज, कौन इस गोल या कौन कौन इस ध्येय में, लक्ष्य में इन्वॉल्व है।
उसका योगदान है या योगदान होगा। आप करना क्या चाहते हैं? सबसे पहली चीज, हु इज इन्वॉल्व इन दिस गोल? ये तो आप ही हैं, आप ही तो हैं इसमें, यू आर इन्वॉल्व इन दिस गोल। वॉट डू आई वॉन्ट टू डू? मैं क्या करना चाहता हूं? मैं ये करना चाहता हूं, मैं शेफ बनना चाहता हूं, या मैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनना चाहता हूं। कहां से शुरुआत करूंगा? पहले मैं अपनी स्टडीज करूंगा, फिर मैं कुछ इसके लिए पढ़ाई करूंगा। वॉट डू आई स्टार्ट एंड फिनिश? व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश? कब मैं शुरू करूं, कब मैं खत्म करूं? आज से शुरू करूंगा और तब खत्म करूंगा जब मुझे वो चीज मिल जाएगी। विच मीन्स डू आई यूज? क्या क्या तरीके होंगे, क्या क्या जरिए होंगे मुझे वो पाने के, जो भी मेरा लक्ष्य होगा। वाई एम आई डूइंग दिस? मैं कर क्यों रहा हूं? क्योंकि मेरी ये सोच है, मेरी ये चाह है, मेरा इंटरेस्ट है और ये मेरी एबिलिटी भी है। ये सारे सवाल के जवाब आपको बताते हैं कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि कौन से गोल स्पेसिफिक हो सकते हैं, कौन से नहीं। एक आपको लक्ष्य दिखाऊंगा जो स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। स्पेसिफिक गोल का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई टीचर या कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। कोचिंग क्लास आपको स्कूल में तो मिलेगी नहीं, तो आपको स्कूल के बाद यहाँ जाना पड़ेगा और आपको एक समय निर्धारण करना पड़ेगा, जैसे 4 महीने 6 महीने इसमें मैं ये क्लास लूँगा, अंग्रेजी सीखूंगा, बोलने की कोशिश करूँगा और उसके बाद आज से 8 महीने बाद या साल भर बाद जो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होने वाला, उसमें मैं अपना योगदान दूंगा या उसमें पार्ट लूंगा और मैं जीतने की कोशिश करूंगा। ये होते हैं स्पेसिफिक गोल। अगला होता है मेजरेबल, जिसका आप अनुमान लगा सकें, जिसको काउंट कर सकें, जिसको मेजर कर सकें। तो अगर आप इन सवालों का जवाब दें कि हाउ मच, कितना, हाउ मच कितना, छोटा बड़ा, कितना बड़ा है, कितना, हाउ मेनी कितने, कितना बड़ा कितना छोटा, हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव रिजल्ट? आपको कब पता चलेगा कि आप वाकई में रिजल्ट पा गए या नहीं पा पाए? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेजरेबल क्या होगा, नॉन मेजरेबल क्या होगा। अब आप देखिएगा, ये बड़ा मेजर से इन्होंने शॉट मारा है और यहां पर ये पहुंच गए। मेजरेबल गोल अगर नहीं है, जैसे आई वॉन्ट टू बी रिच, मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूं, ये कोई मेजरेबल गोल नहीं है। इसको आप कैसे काउंट करेंगे? मेजरेबल गोल वो होगा कि आई वॉन्ट टू हैव 5 times मोर मनी दैट व्हाट आई हैव टुडे इन माई हैंड एट द एंड ऑफ दिस ईयर। एक साल में मान लीजिए मेरे पास $1000 है या ₹1000 है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ₹5000 हो जाएं, तो ये एक मेजरेबल गोल है। आई वॉन्ट टू बी रिच, कितना रिच भाई, किससे रिच? आपके पास ₹1 है, ₹2 हो गया तो आप रिच हो जाएंगे? नहीं ना, मेजरेबल इसे कहते हैं। अचीवेबल, ऐसा गोल, ऐसा लक्ष्य जो आप वाकई में अचीव कर सकें, है ना। आपको करना क्या है, एक बहुत बड़ा गोल है आपके पास, इसको आप थोड़ा छोटे छोटे भाग में तोड़ें ताकि इसको आप अचीव कर सकें। अगर आप कहें कि मैं प्लूटो जाना चाहता हूं, तो ये आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्लूटो जाना इतना आसान नहीं है। तो ऐसा गोल बनाइए, ऐसा लक्ष्य बनाइए जो अचीवेबल हो। कहने का मतलब एक गोल बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन माई स्कूल, मैं टीचर बनना चाहता हूं अपने ही स्कूल में। तो ये एक गोल तो हो गया, लेकिन ये अचीव कैसे करेंगे आप? तो इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले आप अपना 12th क्लास कंप्लीट करेंगे, फिर आप ग्रेजुएशन जैसे बीएससी वगैरह करेंगे, या हो सकता है इंजीनियरिंग कर लें आप लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद बीएड करेंगे, क्योंकि बीएड एमएड ज़रूरी होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ताकि आप टीचिंग कर सकें। और उसके बाद आप जॉब अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जब जॉब अप्लाई करने के बाद आप सक्सेसफुल होंगे, तभी आप ये कर सकते हैं। तो आपको हिज्जों में, आपको पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, तभी अचीवेबल होगा। उसके बाद है रियलिस्टिक, यानी कि सच्चाई। जैसे मैंने प्लूटो का एग्जाम्पल लिया, आप प्लूटो में जाके शाम को सैर करना चाहते हैं, प्लूटो हमारा एक प्लैनेट है, तो वो रियलिस्टिक बात नहीं है। रियलिस्टिक वो होगा, अच्छी सोच है, ऐसा नहीं है लोग प्लूटो पहुंच रहे हैं या पहुंचेंगे आगे चल के, लेकिन रियलिस्टिक वो होता है कि भाई ऐसा गोल जो हम पाना चाहते हैं और हम जिसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं और हम वाकई में उस गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे अनरियलिस्टिक गोल मैं आपको बताता हूं, आई विल रीड माई एंटायर ईयर सिलेबस इन 1 day एंड गेट गुड मार्क्स। मतलब पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो आप एक दिन में करना चाहते हैं, 1 day। क्या ये अचीवेबल है? ये अचीवेबल हो सकता है कईयों के लिए, मैं नहीं जानता हूं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा इसको, लेकिन ये रियलिस्टिक ही नहीं है। रियल हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि हर दिन में 3 घंटे
स्कूल के बाद मैं पढ़ाई करूंगा, जो मुझे पढ़ाया जाएगा वो मैं पढ़ूंगा और आगे की भी तैयारी करूंगा, और तब मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो बिल्कुल 3-4 घंटे अगर आप लग के पढ़ लेते हैं, तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो यही तो करते हैं। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो आके पढ़ लेते हैं। एक तो स्कूल में पढ़ा हुआ, एक आके वापस आप घर में पढ़ते हैं होम, तो आपका एकदम पक्का हो जाता है। फिर एग्जामिनेशन के पहले जब पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें जानी हुई लगेंगी, नई चीज़ें नहीं लगेंगी। तो कहने का मतलब गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे देखिए फीबी ने कैसे गले कुछ बनाया और कार बना लिया फटाफट। ओके, ये रियलिस्टिक है। ये फीबी जो है, इनको आप जानते होंगे, फ्रेंड्स में आती थी। टाइम बाउंड, समय ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अनंतकालीन चलनी है। इसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, इसकी एक समय अवधि होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल अगर दूं, तो आई वॉन्ट टू लूज 10 kg समडे, मैं 10 kg घटाना चाहता हूं। अब ये तो बड़ा वेग सा आपका गोल हो गया। अगर आप कहते हैं आई वॉन्ट टू लूज 10 kg इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर मैं ये सारी चीज़ें करने वाला हूं और अपना जो वेट है वो 10 kg मैं कम कर लूंगा, तो ये एक टाइम बाउंड है कि मैं इतने समय में इतना करना चाहता हूं। ओके, तो मैंने आपको जो बनाया वो है स्मार्ट तरीके। इस तरीके से आप निर्धारण करेंगे अपने गोल्स का, ध्येय का, एम का, अपनी लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं मकसद का। जो भी हमने डिस्कस कर लिया वो सब इस सवाल जवाब में आ जाएगा। व्हाट इज गोल सेटिंग, तो एक एक करके देखते हैं। गोल सेटिंग का मतलब होता है लक्ष्य का निर्धारण। ये हमको एज ए इंडिविजुअल या फिर किसी को अपनी ज़िंदगी में क्या पाना है उसके लिए प्रेरित करता है, उसके लिए तैयार करता है। हम क्या करना चाहते हैं, क्या उसमें हम हमारे रास्ते हैं उस ध्येय को पाने के लिए। एक बार हम जब डिसाइड कर लेते हैं तो हमको करना क्या है, और उसके बाद हम जब उसको पा लेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगी। तो मोटिवेशन, उस काम को करने के लिए हम प्रेरित होते हैं और उसको काम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इन स्मार्ट गोल्स व्हाट डज एस स्टैंड फॉर, तो एस जैसे मैंने बताया था, एस होता है स्पेसिफिक गोल। स्पेसिफिक गोल का मतलब ये होता है कि 6 क्वेश्चन अगर आप आंसर करते हैं तो स्पेसिफिक हो जाएगा। जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, ये स्पेसिफिक नहीं है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पेसिफिक गोल क्या होता है? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, मैं MBBS करना चाहूंगा। पहले जब मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा, MBBS डिग्री के बाद मैं हॉस्पिटल में नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा या अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोलूंगा। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ों का जवाब दिया जा रहा है। हु इज इन्वॉल्व इन दिस गोल? आप इन्वॉल्व हैं क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। व्हाट डू आई वांट टू डू, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ये सवाल का जवाब हो गया। वेयर डू आई स्टार्ट, मैं सबसे पहले अपनी स्कूल खत्म करूंगा, उसके बाद मैं MBBS करूंगा। व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, जब मैं स्कूल कर लूंगा, MBBS खत्म कर लूंगा, उसके बाद मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा, या फिर मैं अपना किसी सरकारी जॉब के लिए, डॉक्टरी जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। यहां पर आप स्टार्ट फिनिश कह सकते हैं। विच मीन्स डू आई यूज, मैं MBBS करूंगा तभी तो मैं बन पाऊंगा। वाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज मेरा मन है, मेरा दिल है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लोगों की सेवा करना चाहता हूं। What is the best way to work on long term goal? लॉन्ग टर्म गोल का मतलब ये होता है कि दूरदेशी, मतलब एक ऐसा गोल जिसको समय लगेगा और वो बड़ा गोल है। तो सबसे पहले आपको पहला काम करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म गोल है क्या। लॉन्ग टर्म मतलब लंबी अवधि वाला गोल। पहले आप ये सोचिए कि मैं कुछ सालों में क्या करना चाहता हूं। जैसे हमेशा HR इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन। अब आपको बड़े बड़े आइडियाज, ब्रॉड आइडियाज में अपने गोल को डिसाइड करना है, और अपने गोल को बाकायदा लिख भी लीजिए आप, कोई बात नहीं। और उसके बाद इस बड़े गोल को आप थोड़ा छोटा छोटा तोड़िए और देखिए कि मैं इसको कैसे अचीव करूंगा, फिर इसको कैसे अचीव करूंगा। और ये देखिएगा कि इतना छोटा करिएगा कि ये मैनेजेबल हो। बहुत बड़ा गोल एक साथ नहीं अचीव कर पाएंगे। दूसरी चीज आती है इसमें, अचीविंग योर लॉन्ग टर्म गोल। कैसे इसको पाएंगे? जो आपको, जैसे मैंने बताया, अलग अलग पार्ट है, उसको 1 by 1 लीजिए, छोटे गोल्स में तोड़िए, हर इसके लिए टाइम टेबल बनाइए। जैसे ये 6 महीने, ये 1 साल, ये 1.5 साल, ऐसे करके बनाइए इसको। सेल्फ डिसिप्लिन से काम करिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने का 8 महीना हो जाए, 1 साल का 2 साल हो जाए। और हमेशा कोशिश करिए कि ये गोल आप टाइम पे अचीव करेंगे। देखें कि आपने सक्सेस अचीव किया है कि नहीं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या आपने बायो लिए है मैथ्स में, इसमें 11th में, और बायो के आप ठीक से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसके साथ आप कोचिंग की भी कर रहे हैं या फिर आगे की तैयारी कर रहे हैं, नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसको किस तरीके से आप दूर करेंगे, लोगों की मदद लेंगे और इससे पार पाएंगे ताकि आप डेडलाइन ना मिस करें।
और फाइनली बात आती है स्टे मोटिवेटेड। कभी कभी क्या होता है कि हमारे हर्डल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और उसमें हम अपने पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ा अपने गोल को आपको अपना खुशी से, मतलब ऐसा नहीं कि गोल मेरे ऊपर प्रेशर है इसलिए करना है, नहीं, ये मेरी खुशी है, मैं ये बनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। और अपने हर एक छोटी छोटी जब आपको सक्सेस मिले उसमें खुश होइए, आनंद लीजिए, पिक्चर देखिए, दोस्तों के साथ बात करिए, और फिर आपको लॉन्ग टर्म गोल आने में, ये सब अगर आप करेंगे, मिलने में कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।